आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीजेंस और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होते हैं उसको कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है, कैसे माइक्रोब्स आते हैं, कैसे एंटीजेंस स्टिमुलेट करता है, एलिसिट करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम एंटीजेंस और एंटीजेंस का फंक्शन, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो हम लोग पहले पिछले प्रीवियस क्लास में सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके, जान चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्यून रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जो हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी, जब एंटीजेंस आता है तो एंटीबॉडीज कैसे काम करता है, जब एंटीजेंस आता है तो एंटीबॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है, कौन सा सेल, और ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये पाथवेज होते हैं, किस तरह से पाथवेज होते हैं जो इसको आपका कराता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के रिस्पॉन्स हो रहे हैं। पहला यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, और सेकेंड जो हम लोग का है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरह का ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि ह्यूमरल का मतलब ब्लड के अंदर, यानी कि ये ब्लड में ही हो रहा है, उन्हें ब्लड में हो रहा है, यानी कि ये एंटीबॉडी रिलेटेड होता है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ये कैसा हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कहने का मतलब ये ब्लड में रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी कि ये कैसा हो रहा है ये। अब ये कैसा दूसरा हो रहा है सेलुलर इम्यून, सेल मीडिएटेड। इसको क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये दोनों हम लोग जानेंगे। अब कैसे काम करता है हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि सबसे पहले हमारा एंटीजेंस आता है, ठीक है। एंटीजेंस सीक्रेट कर रहा है, मालूम माइक्रोब्स है, कहीं माइक्रोब से आया होगा। अब ये माइक्रोब्स क्या कर रहा है, ये केमिकल निकाल रहा है, उस केमिकल को क्या बोल रहे हैं, एंटीजेंस। अब एंटीजेंस जो होते हैं फर्स्ट एक्सपोजर होते हैं, तो सबसे पहले जब जैसे ये क्या रहेगा, स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को करते हुए जब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, सर्कुलेटरी पाथवे से काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, सर्कुलेटरी पाथवे। इधर देखिए सर्कुलेटरी पाथवे। अब सर्कुलेटरी पाथवे में क्या करते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं कुछ फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जो वे क्या करते हैं, वो उसको बोलते हैं, वो क्या करता है, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। ये क्या है, ये ARC है। क्या करता है, सबसे पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, सबसे पहले सर्च करता है, पता लगाता है, और एक सिग्नल के जैसा काम, इसलिए इसको बोलते हैं ARC सेल या एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। तो व्हेन द microbes enter and secrete the foreign substance like antigens which is recognized first by macrophages. So macrophages which acts here ARC cells, antigen representing cell. So then the ARC cells stimulate, then ARC cells stimulate the another cells, ठीक है, helper T cells. So helper T is activated by the anti-ARC cells. So activated T cells get multiplied. Here the cells, T cells, and T cells get multiplied here. T cells get multiplied. यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है T cells, और ये टी सेल डिवाइड करके क्या करते हैं, एक केमिकल निकालता है। उस केमिकल का नाम होता है लिम्फोकाइंस। क्या नाम होता है इसको, ये दोनों के बारे में हम बता रहे हैं। ये क्या नाम है, लिम्फोकाइंस। अब ये लिम्फोकाइंस का नाम है, फ्रीज ऑफ लिम्फोकाइंस है, इसको बोलते हैं IL-2, IL-6, इस तरह से इसके नाम है। तो सीरीज ऑफ लिम्फोकाइंस आपके सिक्रीट्स होंगे। तो यहाँ से आपके जब लिम्फोकाइंस सिक्रीट करते हैं तो लिम्फोकाइंस क्या करेंगे कि ये आपके ये बी सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू करें, पहले बी सेल्स को।
अब यहाँ पे आप बी सेल्स को देखिएगा, यहाँ पे एक्टिवेट करेगा तो ये बी सेल्स को क्या करेगा, ये क्या पहले एक्टिवेट बी सेल्स, यहाँ पे बी सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहा है। अब ये बी सेल्स एक्टिवेट कर रहा है तो यानी कि बी सेल्स क्या कर रहा है, ये बी सेल्स जो है आपके अब यहाँ से बहुत सारे सेल्स में आ रहे हैं एक्टिवेट होके। अब ये बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई बी सेल्स। अब ये मल्टीप्लाई बी सेल्स बन के क्या करते हैं, यहाँ पे दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स और दूसरे सेल्स क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स। अब दूसरे सेल्स को क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल। तो ये प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं ये एंटीबॉडी, इसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपका ये कर एंटीबॉडी फिर के एंटीजेंस पे ऐड करके कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिफेंस। कैसा कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिफेंस, एक्स्ट्रा सेलुलर डिफेंस के लिए कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये है। दूसरा जो होते हैं कि हेल्पर टी साथ साथ में क्या करते हैं, ये लिम्फोकाइंस क्या करते हैं, ये दूसरा जो सेल्स होता है यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। कैसे सेल्स हैं, ये साइटोटिक, ये भी एक्टिवेट कर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेट कर रहा है। अब ये बहुत सारे, ठीक है। तो ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है, इसमें कुछ सेल्स इसमें नेचुरल किलर सेल्स हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक्टिवेटेड। तो अब ये एक्टिवेटेड टी सेल्स है, कैसा है, ये एक्टिवेटेड टी सेल्स है साइटोटिक। अब ये क्या कर रहा है कि ये डायरेक्ट किलिंग ऑफ द, ठीक है, सेल्स करेगा, डायरेक्ट किलिंग ऑफ माइक्रोब, क्या करेगा, डायरेक्ट किलिंग, ठीक है, डायरेक्ट किलिंग। अब ये डायरेक्ट किलिंग जो कर रहा है, ये डायरेक्ट किलिंग है, यानी कि इंट्रासेलुलर, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। ये एक्स्ट्रा सेलुलर कब कर रहा था, ह्यूमरल था, ये आपका दूसरा। तो ये दूसरा, साथ साथ जो मेमोरी सेल्स हैं, हेल्पर टेल्स भी हेल्पर मेमोरी सेल्स, ये स्टिमुलेट करके मेमोरी सेल के, ठीक है। तो ये मेमोरी सेल बी सेल का मेमोरी सेल्स है, तो ये क्या करेगा, दोनों क्या करेगा, ये बी सेल्स का और ये दोनों टी सेल्स का, ये दोनों मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, ये दोनों मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, ठीक है, ये डेटा को फीड रखेंगे, फीड, ठीक है, फीड डेटास, ठीक है। डेटा जो आपके हैं, जो भी माइक्रोब्स आएंगे, किस तरह का एंटीजेंस है, उस तरह को आपको ये फीड करके रखेगा। तो यहाँ पे जो क्या कर रहा है कि आप देख रहे हो कि हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहा है, बोथ हेल्प्स इन ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स एज वेल एज सेलुलर रिस्पॉन्स। क्योंकि हेल्पर सेल्स जो होते हैं, ये हेल्पर सेल्स जो आप देखिएगा, ये हेल्पर सेल्स जो हैं, हेल्पर सेल्स ये क्या करते हैं, दो तरह, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे ये आपके सेल पे MSC, हेल्पर सी MS, ये हेल्पर टी सेल जो करते हैं आपका MSC2, जो MSC2 रिसेप्टर्स होते हैं, क्या करते हैं, MSC2 रिसेप्टर्स, जो सेल्स पे रिसेप्टर होते हैं, MSC2 को एक्टिवेट करते हैं, पे एक्ट करता है। किस पे एक्ट करता है, और साइटोटॉक्सिक सेल जो होते हैं, ये साइटोटॉक्सिक सेल जो है, ये आपके जो सेल्स है, ये किस पे करते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स किस पे करते हैं, याद रखिएगा, MSC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ये 1 पे काम करता है, रिसेप्टर्स जो हैं इस पे एक्ट करते हैं। तो ये आप समझ गए, ये दोनों का है, तो साइटोटॉक्सिक सेल्स का। सो दिस इज द मैकेनिज्म रिलेटेड टू हाउ द immune response takes place. There are two types of immune response, humoral as well as cytotoxic. So how here is the main cells, helper T cell, which is activated through the ARC cell, which is then activated T cell response to the both. And इसमें क्या कर रहे हैं, ह्यूमरल में एंटीबॉडी ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है। तो ये पूरा इम्यूनेट सिस्टम जो आपका हुआ, ये पूरी जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। कैसा है, दिस इज एक्टिव इम्यूनिटी है। ये जो रिस्पांस पूरा हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, ये पूरा एक्टिव इम्यूनिटी दिखा रहा है। क्या बोलेंगे, समझिए, एक्टिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि सेल्स मैंने पैथोजेंस आने के बाद रिस्पॉन्स दे रहा है। दूसरा क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर। पैसिव में, पैसिव किसको बोलेंगे, पैसिव, जैसे है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या कहलाएगा, जैसे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मदर्स के मिल्क में जैसे न्यूबॉर्न को जैसे लिया, तो उसमें जो जगह है तो पैसिव इम्यूनिटी हो गया, पैसिव इम्यूनिटी। उसमें भी आर्टिफिशियल होते हैं और नेचुरल। आर्टिफिशियल
देखिए आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। तो आर्टिफिशियल क्या है, जैसे आप हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये सीरम के द्वारा बना, क्या है सीरम, ये सीरम के द्वारा जो होते हैं हॉस में से सीरम में बनाते हैं, ये हुआ, ये आर्टिफिशियल लेवल पर। ये नेचुरल की मदर से डायरेक्ट जा रहा है, मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, फीटस जा रहा है। और समझ गए, देखिए तो इसमें भी एक आर्टिफिशियल हो गया एक तो ये, और एक जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं, ये तो नेचुरल टाइप में गया, एक वैक्सीनेशन प्रोसेस करते हैं तो वो कैसा हो गया, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन हो गया, इम्यूनिटी हुआ। तो ये इसमें भी एक है कि ये एक्टिव है, ठीक है, और एक होता है उसमें भी आर्टिफिशियल, पैसिव में भी, वो पैसिव में भी आर्टिफिशियल जो हो गया, जो पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और एक्टिव में भी नेचुरल ये, और आर्टिफिशियल में क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग क्या इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम करके बनाए। तो वैक्सीनेशन में अलग अलग वैक्सीनेशन होते हैं, ठीक है। तो टैक्सवाइड का वैक्सीनेशन होते हैं, शॉक वैक्सीनेशन होते हैं, एटेन्यूएटेड फॉर्म होते हैं वैक्सीनेशन हम लोग देते हैं इम्यूनाइजेशन में, जो लाइव फॉर्म भी माइक्रोब्स के डाला जाता है, ठीक है। एक में कुछ उसी तरह का डेड मटेरियल डालते हैं, कुछ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं वैक्सीनेशन तैयार किया जाता है। तो ये सब आपके पूरे मैकेनिज्म में, तो हम लोग एक्टिव पैसिव के साथ ये भी देख लिए और पूरा मैकेनिज्म भी देख लिए, ठीक है, यही तरह रखते हैं। ओके, थैंक यू।